आज से मेरा और तुलसी का ये विवाह अनंत काल तक स्मरण रखा जाएगा। ये विवाह इतना पवित्र है कि आने वाली पीढ़ियां इसे प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करेंगी। मनुष्य जीवन का उद्धार करेगी तुलसी। हर घर में सकारात्मकता का संचार करेगी तुलसी। आज से तुलसी पौधे के रूप में हर गृहस्थी में विराजमान हो, ताकि हर गृहस्थी में समर्पण और पवित्रता का भाव बना रहे। अब मैंने आपको अपना लिया है देवी तुलसी। अब आप सदा सदा के लिए मेरे साथ ही रहेंगे। अब बस एक और अंतिम प्रहर, उसके पश्चात कोई नहीं रोक पाएगा। रुक जाओ दंतवक्र। चलो अब कान्हा स्वरूप में ना सही किंतु बाके रूप में ही राधा की रक्षा तो होगी। असुरराज, कैसा स्वागत है ये अतिथि का? मैं असुरराज हूँ और ये पाताल में बिन बुलाए अतिथियों का ऐसे ही स्वागत होता है। कौन हो तुम? मैं बाके बिहारी हूँ। और वैसे असुरराज, ये सब आप नहीं कर सकते, ये नीति के विरुद्ध है ना? ये असुर लोक है मूर्ख, यहाँ यही नीति होती है। तो बदल दीजिए ना ये नीति। क्या है, अनावश्यक कारण से अपने प्रिय मित्र का अंत करना हानिकारक हो सकता है। मित्र? तुम मेरे मित्र नहीं हो। बाके, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें इस समय राधा की सहायता करनी है। देखो समय अत्यंत अल्पशेष है, जाओ जाकर रक्षा करो राधा की। अच्छा, तो तुम इस बलराम के मित्र हो और यहाँ राधा की सहायता करने आया है। तुझे इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं, अब क्या बात कर रहे हैं आप? ये कौन है? ये मैं नहीं जानता इन्हें। आप कौन हो भाई? आप तो तुम मुझे नहीं पहचानते हो, बलराम को नहीं पहचानते हो तुम? तो मुझे उससे क्या, मैं तो यहाँ पे असुरराज से मिलने आया हूँ ना। असुरराज, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है बाके बिहारी और कृष्ण मेरा प्रबल शत्रु है। और इसके लिए आपको पता है मैंने क्या किया? जिसने कृष्ण को श्राप दिया उस तुलसी से मैंने विवाह कर लिया है। देवी तुलसी से तुमने विवाह किया है? हाँ, और आपसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? आप तो महाज्ञानी है ना। राधा का हरण करके आपने भली भांति अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। नाम इनका नाम के लिए बलराम है, न बल है न बुद्धि है। बस इन्हें थोड़े ज्ञान की आवश्यकता है, जो मैं इन्हें दे दूं तो देखो कैसे स्वयं ये आत्मसमर्पण करते हैं। तो तुम्हारे ज्ञान देने से मैं इसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दूंगा। ठीक, दो मुझे ज्ञान, देखते हैं। नहीं, बलराम इतना भी निर्बल नहीं है। ये दीर्घ समय से निरंतर युद्ध कर रहा है। यही तो समझिए आप, इतने दीर्घ समय से युद्ध लड़ रहे हैं, है कि नहीं? फिर भी आपको पराजित नहीं कर पाए, है कि नहीं? अर्थात इनमें तो बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि होती तो आपको पराजित नहीं कर देते। वैसे भी मेरी बात मानिए, पहले बात करके देखते हैं, यदि ना माने तोड़ देंगे, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो मेरे साथ युद्ध करना है।
मैं स्मरण तक नहीं हो ना तुम्हें? मुझ में तो बुद्धि भी नहीं है। राधा की पीड़ा तक नहीं दिखाई दे रही है ना तुम्हें? ठीक है, अब तो तुम मुझसे युद्ध ही करो। आओ करते हैं युद्ध। चलो अभी देखता हूं इन्हें, आप निश्चिंत रहिए। अवश्य। आप बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं, आप मेरी बात समझते ही नहीं। मैं कब से आपको संकेत कर रहा हूं कि समझो। मुझे तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है ना। मुझे इस समय केवल और केवल इस दंतवक्र का अंत करना है, इससे पराजित करना है। इस समय तो आपको एक ही कार्य करना होगा, आपको आत्मसमर्पण करना है। पर तुम क्या सत्य में इसका साथ देने वाले हो? यहाँ राधा संकट में है, तुम्हारे दाऊद से लड़ रहे हैं और तुम इसके साथ लड़ोगे मुझसे? आपको लगता है मैं कभी आपके और राधा के विरुद्ध जा सकता हूं था? ये सब किसी कारण से करना पड़ रहा है। मुझे अभी भी कृष्ण रूप में लौटने के लिए समय है और तब तक कुछ न कुछ करके दंतवक्र को उलझा के रखना होगा था, और वही मैं कर रहा हूं। अभी तो बात समझिए, अभी तो आत्मसमर्पण कर दीजिए था। चाहे जो होगा ना, इस उद्दंड दुष्ट के समक्ष मैं आत्मसमर्पण कदापि नहीं करूंगा। तो आप आत्मसमर्पण नहीं करोगे? नहीं करूंगा, कदापि नहीं? कदापि नहीं करूंगा। तो यही बात मेरे नेत्रों में देख के कहिए, यदि साहस है तो। खाना मैं पूर्ण अब कहिए मैं मूर्ख हूं। तुम मूर्ख हो। चलिए आप जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के समक्ष युद्ध करने का दुस्साहस करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे असुरराज दंतवक्र, मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। अद्भुत! तुम तो अवश्य ही मेरे मित्र बनने के योग्य हो बाके, और तुमने ये सिद्ध कर दिया है। किंतु इस हठी बलराम को आत्मसमर्पण करने के लिए कैसे मनाया? इनसे कहा कि देखो, यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो इतना समझ लेना कि महाराज दंतवक्र से लड़ने से पूर्व मुझसे लड़ना होगा, बस काम हो गया। असुर योद्धाओं, तुमने तो आज मेरे हृदय को जीत लिया है बाके बिहारी, और आज से हम मित्र हुए। और बंधु, चलो इस उपलक्ष्य में तुम मेरे साथ भोजन करोगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, कब से भूख लगी। आपको भी भूख लगी है? चल। असुर योद्धाओं, इस बलराम को राधा के साथ मेरे मायागृह में डाल दो। दाऊ, आप यहाँ कैसे? दाऊ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? दाऊ, वो सैनिक आपको, दाऊ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दंतवक्र ने आपको पराजित कर दिया? वो दंतवक्र मुझे कभी पराजित नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। अवश्य ये सब उस बांके का किया था। क्या क्या कहा आपने? बांके यहाँ आया है? हाँ राधा, बांके यहाँ है। तो वो है कहाँ पर? वो बांके दंतवक्र के साथ है। क्या बांके दंतवक्र का साथ दे रहा है? निर्लज्ज, धूर्त व्यक्ति है वो। यहाँ मुझे झूठी सहायता का आश्वासन देकर तुलसी से विवाह करने में व्यस्त था, और अब यहाँ आया भी है तो दंतवक्र की सहायता कर रहा है। कपटी पुरुष। मेरे विचार से हमें इतने शीघ्र किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है वो ये सब उसकी कोई योजना हो। देखो, वो बांके इतना बुरा व्यक्ति प्रतीत नहीं होता, तो कदाचित वो हमारी सहायता करने के लिए ही ऐसा कर रहा हो। कितने सरल हैं आप। जिसने आज तक हमारी सहायता नहीं की, वो अब क्या हमारी सहायता करेगा? मुझे लगा पाताल लोक में केवल युद्ध होता है, यहाँ तो कितना अच्छा भोजन मिलता है, खा के तो आनंद आ गया।
अच्छे से भोजन कीजिए मित्र। आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। और जिस व्यक्ति से मैं एक दीर्घ समय से युद्ध कर रहा था, उसे तुमने कुछ क्षणों में बिना युद्ध करके पराजित कर दिया। आप भी कुछ कम नहीं है। कृष्ण को बंदी बनाने के लिए राधा को बंदी बनाया, दूरदृष्टि। हाँ, किंतु एक बात मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए क्या है, ये एक ऐतिहासिक विजय है। अब ऐसे में इस ऐतिहासिक विजय को एक अबला नारी का अंत करके इसे कलंकित मत कीजिए। देखिए राधा को स्वयं आपकी शरण में आने दीजिए। राधा ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए ये मित्रता वैसे भी काम कब आएगी? मैंने बलराम को मनाया, वो आपके बंदी बन गए। ऐसे ही मैं राधा को मना दूंगा। आप बस आज्ञा दीजिए असुरराज। मुझे नहीं लगता है कि यह संभव है। मेरे नेत्रों में देखने से कुछ भी असंभव नहीं होता। नहीं, ये संभव है। संभव है तो हम क्या करेंगे? राधा समर्पण ही नहीं करेगी, अपितु मैं स्वयं राधा से समर्पण के लिए कहूंगा मित्र। एक श्रेष्ठ व्यक्ति से यही आशा थी। अरे देवी जी, कैसी हैं आप राधा जी? अब कौन सी चाल चलने आए हो? मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में झूठी सहायता का आश्वासन दिया था ना तुमने। कितना पुकारा, कितना स्मरण किया मैंने तुम्हें, तो तुम नहीं आए। बांके, क्यों छला तुमने मेरे हृदय को? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तुम कपटी पुरुष। ये सब आप क्या कह रही हैं देवी राधा? सुनने का तो प्रयास कीजिए। अच्छा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आप मित्र, आप बताइए तनिक। राधा बाकी अत्यंत ही भला पुरुष है। ठीक। और ये मुझसे तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए मुझसे समय मांगा है, और इन्होंने दिया भी है। और यदि तुम मेरे समक्ष समर्पण कर दो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे समक्ष अपना आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मित्र बाके, राधा को समझाओ। हमें एकांत का समय दीजिए, मैं उससे बात करूंगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे समक्ष सूर्योदय तक का समय है। किंतु सूर्योदय की आवश्यकता ही क्या है? प्रातः काल तक ये कार्य हो जाएगा। अब बस एक बात है, मेरे कान में पीड़ा हो रही है, इस ध्वनि का अंत कर दीजिए ना। अवश्य। ठीक है, दंतवक्र तुम जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। तो देवी राधा। मौन। मैं कुछ भी नहीं समझने वाली। सूर्योदय तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुम मुझे कुछ नहीं समझा पाओगे।